मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक बार फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अर्ज़ की थी कि अगली वीडियो में हम ये जो हमारे चर्च में तालीम दी जा रही है कि औरतें लिबास और दुपट्टा और जेवर और ये सारी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें, उनको पाबंद किया जाता है कि वो दुपट्टा सर पे ले, खामोश रहे, बोलने का हक नहीं है। और फिर जो उनके मखसूस दिन है, अय्याम हैज़ जो है उनके, उसमें भी आज तक मैं कसूर में फिरता हूँ, कसूर के देहातों में फिरता हूँ, शेखुपुरा, मुल्तान, कहीं भी जाओ, उन दिनों में औरतें बाइबल को हाथ नहीं लगाती, चर्च नहीं जाती, शहरबानी में शरीक नहीं होती। और ये किस लिए है? क्योंकि जो खादमीन हैं वो शरीयत लागू कर रहे हैं। ये कितना अफसोसनाक पहलू है इसका। खुदावंद आया, खुदावंद ने जान दे दी, कफारा दिया, आज़ाद कर दिया शरीयत के उन ज़ाब्तों से जो पतरस के कहने के मुताबिक वो जुआ था जिसे ना उनके बाप दादा उठा सके और ना पतरस। अमाल की किताब में वो बयान करता है। और वो यही ज़ाब्ते थे कि कौन पाक है, कौन ना पाक है। और आज ये खादमीन जो हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि खुदावंद के कफारा ने हमें फजल में दाखिल कर दिया, उस लामहदूद फजल में जिसमें आप किसी भी तरह की जिस्मानी आपकी हालत हो, अगर आपका दिल खुदावंद के साथ लगा है, अगर आप ताबेदारी करना चाहते हैं, आप बदनी तौर पर कैसे भी हों, आप कर सकते हैं। देखिए, शरीयत में तो लिखा था कि कोई जो ख्वाजा सरा है वो खुदावंद की बादशाही में नहीं आ सकता, वो जुमायत में नहीं आ सकता था। लेकिन हबशी खोजा आया ना अमाल की किताब में, और फिर वही हबशी खोजा इथोपिया में जाके, कूश में जाके वो उसने मुनादी की। वहां की कलीसिया की बुनियाद उसी ने रखी थी। हम किन किन बातों का शिकार है? हमारी कलीसिया, मैं देखता हूं, फिर से शरीयत परस्ती की तरफ जा रही है। मैं आपसे एक बात खास अर्ज करूं, मैं किसी दिन इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा खत क्यों लिखा गया था, रोमियो से लेके यहूदा के खत तक। इन सब के मकासद अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। ये उन कलीसियाओं को लिखे गए थे जो बुत परस्तों में से बनी थी और उनको मसीही तालीम मुहैया की गई इन खतूत में। खुदावंद में कोई भी मर्द, कोई भी औरत नहीं है। पौलुस रसूल गलतियों में लिखा है कि मसीह पर ईमान लाने के बाद ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, सब एक हो गए, खुदा के फर्जंद हो गए। कलीसिया के खादमीन कलीसिया को क्यों फंसा रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि औरतें खास तौर पे हयादार लिबास पहने, जो तिमुथियुस के खत में इसका बयान है कि परहेजगारी, शर्म, हया, बाल ना गूंदें, सोने मोतियों के पोशाक, कीमती पोशाक ना पहने। ये किनको कहा गया था? ये उन बुतप्रस्त लोगों को कहा गया था जो पहले बुतों के सामने इसी हालत में पेश होते थे, दूल्हा और दुल्हन बन के जाते थे। उनको पता था कि टेंपल के अंदर जाके, मंदिर के अंदर जाकर हमें जनाकारी करनी है, और उन मज़ाहिब में, उन बुतप्रस्ती के मज़ाहिब में जना को जो बुत के आगे की जाती थी उसको प्रस्तिश का दर्जा हासिल था। जब वो कौमें, वो बुतप्रस्त लोग मसीही हुए तो वो समझते थे कि चर्च में भी हमें ऐसे ही जाना है। औरतें तैयार होके आती थी। जब वो तैयार होके आती थी तो आदमी भी दूल्हा बन के आते थे। उनको पता था कि हम वहां पर ये करते थे तो हमें यहां भी यही कुछ परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं था।
खादमों ने उनको रोका, खुदावंद के लोगों ने उनको सिखाया कि कलीसिया के अंदर कैसे आना चाहिए, शहवत परस्ती के जज्बात के साथ नहीं, दीनदारी के जज्बात के साथ। इनका कपड़ों से, जेवर से कोई ताल्लुक नहीं है। पुराने अहदनामे में कपड़े अहम थे, क्योंकि पुराने अहदनामे में इबादत कपड़ों के बगैर, मखसूस कपड़ों के बगैर हो नहीं सकती थी, वो मकबूल नहीं होती थी। काहिन के लिए लाजम था कि वो अपना मखसूस लिबास पहने, और जब इबादत के बाहर फारिग हो इबादत से तो उस लिबास को उतारे और आम कपड़े पहने। लेकिन नए अहदनामे में तो खुदावंद का फजल हासिल हो गया। नए अहदनामा में जो कपड़े हैं वो निजात के कपड़े हैं, जो हमारी ताबेदारी के नतीजे में खुदावंद मुहैया करेगा। रास्तबाजी का लिबास क्या हो रहा है हमारी कलीसियाओं में? औरतों से कहा जाता है वो खामोश रहें। क्यों खामोश रहें? इसलिए कि करंथियों के खत में लिखा है। करंथियों के खत में तो मेरे अजीजों इसलिए लिखा है क्योंकि करंथस की कलीसिया बुतप्रस्त थी। वो मंदिर में ऐशो इशरत के लिए जाते थे, तफरीह के लिए जाते थे। मजहबी रसूमात, तफरीह जो है वो मजहबी रसूमात का हिस्सा थी। तो जब मज़हब इस तरह इजाज़त देता है तो लोग बदतमीज़ हो जाते हैं, तरतीब कायम नहीं रहती। सो वो औरतें और वो मर्द जो मंदिर में जाते थे और वहाँ बोलते थे, चर्च ने उनको खामोश रहना सिखाया कि खुदावंद मुहीब खुदा है, उसकी हुजूरी में खामोश रहो। करंथस की औरतें जो हैं, कलीसियाई तारीख बताती है, वो बदतमीज थी। करंथस की औरतों का जो दुपट्टे का हुक्म आया करंथियों के खत में, वो क्यों आया? क्योंकि जो एफ्रोडाइट देवी के मंदिर में देवदासियां थीं, उनको बाल कटाने पड़ते थे, छोटे छोटे कराने पड़ते थे, और वो सर पर कपड़ा नहीं रख सकती थीं। उनको सर ढांपना कानूनन मना था और कानूनन उनको बाल छोटे कराना पड़ते थे। इसीलिए जब उन्हीं लोगों में से कलीसिया बनी तो पौलुस रसूल फिर मसीही औरत और कस्बी में फर्क कर रहा था। वही कस्बियां जो उधर दुपट्टा नहीं ले सकती थी, सर नहीं ढांप सकती थी, बाल लंबे नहीं रख सकती थी, उनको फिर उनमें फर्क कर रहा था। वो कहता मसीही औरत सर पे कपड़ा रखे वरना बाल कटाए। वो कहता फिर बाल कटाना तुम्हें तो पता है शर्म की बात है। शर्म की बात क्यों है? क्योंकि वो कस्बियों का निशान था, वो तवाइफों का निशान था। पौलुस रसूल जब ये तालीम दे रहा था तो वो शरीयत की तालीम नहीं दे रहा था, वो मसीही औरत और तवाइफ में फ़र्क बयान कर रहा था, वो उस फ़र्क को वाज़िया कर रहा था। मुझे नहीं समझ आती, आप यकीन जानिए, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे लोग किताबें क्यों नहीं पढ़ते। और आज की कलीसिया को जो कि फजल के मतहत है, उसको किसी न किसी तरीके से फंसा के रखते हैं शरई बातों में। आप कुछ भी कर लें, आपको ताबेदारी करनी है, आपको पाकरू की आवाज़ सुननी है, खुदावंद की आवाज़ सुननी है और उसको उबे करना है। आप निकर पहन लें, आप पूरा लिबास पहन लें। काहिन क्या नहीं पहनते थे? क्या उन्होंने निजात पाई? नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह की आवाज़ को सुना नहीं। जब मसीह आया तो खुदावंद ने उन फकीरों फरीसियों को कहा, सफेदी फिरी कब्रें। आज हमारे चर्च में क्या हो रहा है? हम उनको झूठी रसूमात में फंसा के रख रहे हैं, उन लोगों को, और ये हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। फजल के मतहत हैं हम, हमें दीनदारी का हुक्म है,
ये जो लिबास हैं ये उन मुआशरों के लिए थे जो नए नए मसीही हुए थे। उनको बताया जा रहा था कि आपने इस तरह रहना है। आप उन लोगों को देखिए जो आज या कल या 10 साल में या 20 साल में या 50 साल में मसीह को जिन्होंने कबूल किया गैर कौमों में से, उनकी जिंदगियां क्या तब्दील नहीं हुई? क्या उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया? उन्होंने। आपको खुदावंद के मुताबिक तब्दील होना है, लेकिन जो जैसे आया था वैसी रहा। आप देखिए, हमारे एक खादम थे, उनका नाम क्या था? पादरी मौलवी अब्दुल हक साहब। नाम नहीं बदला गया। फिर बिशप सुभान थे, नाम नहीं बदला गया। वो दाढ़ी के साथ आए थे, दाढ़ी के साथ ही रहे। हम फजल के मतहत हैं, हम इन चीजों के पाबंद नहीं हैं कि दुपट्टा ले, ये करे, वो करे। पौलुस रसूल कहता है मर्द अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। पाक हाथों से मुराद क्या है? आप खुदावंद ऐसा नहीं करूंगा, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब नहीं करूंगा। हाथ उठाना अहद बांधने के बराबर है। मर्द अहद बांधे, औरतें हयादार लिबास की जो यहाँ पर तिमुथियुस के खत में बात हुई है, उसका मतलब है हम मसीही दीनदारी की जिंदगी बसर करें, जो कि बेशक कीमती पोशाक और जेवर पर इन्हसार नहीं करती, लेकिन ये चीजें बुत परस्तों के मजहब का हिस्सा थी, इसीलिए इनको रोका गया। अगर कोई दीनदारी करता हुआ कीमती पोशाक और लिबास के साथ कलीसिया में आए, खुशामदीद, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जिंदगी में गवाही होनी चाहिए, उसकी जिंदगी में ताबेदारी होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। शरीयत पे अमल मत करें। शरीयत हमारे लिए नहीं है, वो मसीह तक लाने के लिए उस्ताद थी, बस उसका इतना ही काम था। उसने हमें पहुंचाया। अब मसीह पर ईमान लाना और मसीही जिंदगी बसर करना हमारा काम है। गौर कीजिए, गौर कीजिए कि हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, शरीयत के अमाल वाली या फजल वाली। मुबारक वो है जो फजल के मतहत रहता और ताबेदारी करता और जिंदगी बसर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और गौर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। जीते रहे।